नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में मित्रों हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 21, 22, 23 और 24 के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहले श्लोक जानेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को जानेंगे और उसके बाद उन श्लोक का हमारे भौतिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है यह हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक मित्रों यदि हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। हमारा विशेष आग्रह है कि आप लोग शेयर करिए और कमेंट करिए। अब मित्रों हम अपने विषय पर बात करते हैं। श्लोक नंबर 21, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जो पूरा अंतःकरण और इंद्रियां उसकी जीत ली गई हैं, यानी वो जो चाहेगा वो व्यक्ति वही उसका अंतःकरण करेगा, वही उसकी इंद्रियां करेंगी। जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, सारे भोग उपलब्ध हैं लेकिन फिर भी वह भोगों का परित्याग कर दिया है। आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ पाप को नहीं प्राप्त होता है। ऐसा पुरुष जो है कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होता है, यानी जिसकी इंद्रियां, जिसका अंतःकरण जीता हुआ है, अपने उसने उनको जीत लिया है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा व्यक्ति जो है कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता है। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर ऐसा व्यक्ति है तो वो कर्म योगी है, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंध रहा है। यह हम लोगों को मित्रों सीखना है कि सब कुछ करते हुए भी हम कर्म अगर इस तरह से कर रहे हैं तो हम कर्मों के बंधन में नहीं बंधेंगे। श्लोक नंबर 22, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, उसे कोई इच्छा नहीं है, जो चीज अपने आप मिल गया उसी में संतुष्ट है। जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है किसी से, जो है वह जो हर्ष शोक आज द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, जिसे कुछ पाने का न हर्ष है और न कुछ जाने का कोई गम है, कोई शोक है, ऐसा व्यक्ति सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी। सिद्धि मिल गई तो भी खुश है, असिद्धि नहीं मिली तो भी वो खुश है। सम रहने वाला मतलब बराबर, दोनों में बराबर रहने वाला, कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता है। अगर ऐसा व्यक्ति है तो वह कर्म योगी है और वह कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधेगा, मतलब उसके कर्म भी अकर्म की श्रेणी में आते हैं। मित्रों यह जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि उसका कर्म भी अकर्म की श्रेणी में आएगा। श्लोक नंबर 23, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, कोई आसक्ति नहीं है, किसी चीज से कोई लगाव नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसके अपने शरीर का कोई अभिमान नहीं है और किसी से कोई ममता नहीं है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। तो ऐसे मनुष्यों के जो कर्म हैं वह पूरी तरह से विलीन हो जाती हैं, यानी वह अगर कर्म करता भी है तो उसको कोई भी कर्मों का बंधन नहीं है और ऐसे व्यक्ति के जो कर्म हैं वह अकर्म की श्रेणी में आते हैं। श्लोक नंबर 24, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्मा ज्ञानो ब्रह्मणाहुतं
ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है मित्रों कि जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने वाले योग्य द्रव्य भी ब्रह्म स्वरूप हैं और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो यज्ञ कर रहा है वो भी ब्रह्म रूप है। ब्रह्म रूप अग्नि में, अग्नि भी ब्रह्म रूप है। आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। जो आहुति देने की हम क्रिया यज्ञ में कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से भगवान ने हमको बताने का प्रयास किया है कि एक कर्मयोगी के लिए ब्रह्म क्या है। अगर वह शास्त्रों द्वारा बताए गए कर्मों को यज्ञ स्वरूप कर रहा है, यज्ञ की तरह से कर रहा है, तो उसके लिए जो यज्ञ में आहुति, यज्ञ खुद यज्ञ में जो अर्पण कर रहा है, यज्ञ में जो डाल रहा है, जो हवन कर रहा है, जो द्रव्य है जो, और वह खुद भी और अग्नि भी और ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले फल भी और ऐसे कर्म किए जाने वाले फल भी ब्रह्म स्वरूप है। यानी ब्रह्म क्या है, यह यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से निरूपण किया गया है कि कर्म योगी के लिए ब्रह्म क्या है। मित्रों, हम लोगों ने इन 4 श्लोकों से अपने भौतिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है मित्रों, यह जानने का प्रयास किया। आप लोग अपना अच्छी तरह से ख्याल रखिए मित्रों। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज में। धन्यवाद।